हेलो, मैं हूं पंकज, आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं मूवीज टॉप। द फ्लैश मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, लेकिन डीसीईयू में फ्लैश हमें आखिरी बार 2017 की जस्टिस लीग मूवी में नजर आया था और उसके बाद सीधे अब नजर आने वाला है। मतलब पूरे 6 साल का टाइम जंप। इन 6 साल में फ्लैश के साथ क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको फ्लैश की 3 कॉमिक्स पढ़नी होंगी जो कि 2022 में रिलीज की गई थी। वरना आप मूवी देखते वक्त कुछ कैरेक्टर्स को देखकर ये बोलोगे कि ये कौन था, इसको तो इंट्रो ही नहीं किया। इसलिए आपको फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव नाम से रिलीज हुई तीनों कॉमिक्स जरूर पढ़नी चाहिए। क्या हुआ, टाइम नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, तो हम तीनों कॉमिक्स की स्टोरी यहीं पर शॉर्ट में बता देते हैं आपको। स्टोरी शुरू होती है विंसेंट नाम के एक इल्लीगल वेपन डीलर से। वह गौतम सिटी में ऑपरेट करता था, पर बैटमैन के डर से वो अब सेंट्रल सिटी आ चुका है। लेकिन यहां भी फ्लैश उसकी प्रॉब्लम बन चुका है। तो फ्लैश से लड़ने के लिए वो गेडर नाम के एक मॉन्स्टर को हायर कर लेता है जो कि स्टील का बना हुआ है। अब जब फ्लैश विंसेंट को रोकने आता है तो उसका सामना गेडर से होता है और फ्लैश बहुत बुरी तरीके से दो दो बार पिटता है। फिर वह गौतम सिटी जाता है बैटमैन के पास ताकि कुछ फाइटिंग स्किल सीख सके। बैटमैन उसे अपनी बैट केव में ट्रेनिंग देता है कि कैसे वह अपनी सुपर स्पीड का यूज करके फाइट कर सकता है। इसके बाद फ्लैश गिल्डर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन अब भी फ्लैश उससे लड़ते हुए अपना हाथ तोड़ बैठता है। बैरी खुद को सुपर हीरो मानना बंद कर देता है। तभी वहां बैटमैन आता है और उसे मोटिवेट करता है, और फिर बैटमैन बैरी को फ्लैश रिंग देखता है। वही फ्लैश रिंग जिसे आपने द फ्लैश के ट्रेलर में भी देखा है। उसमें फ्लैश का नया सूट होता है। उसे पहनकर फ्लैश फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार वो अपने सुपर पंच से गिल्डर को ढेर कर देता है। फिर गिल्डर को जेल ले जाया जाता है, जहां पहुंचकर फ्लैश उसे बताता है कि उसने उसके फादर के लिए एक डोनर ढूंढ लिया है, तो अब उसे फ्यूचर में क्राइम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह थी पहली कॉमिक्स की स्टोरी। अब दूसरी कॉमिक्स की स्टोरी शुरू होती है एक शिपिंग डॉक से, जहां आकर फ्लैश एक ड्रग शिपिंग को रोक देता है। यह ड्रग डील जैक नाम का एक बिजनेसमैन कर रहा होता है, जिसका टारपिट नाम का एक मेटा ह्यूमन भाई भी है, और उसकी बॉडी कोलतार की बनी हुई है, खोलता हुआ कोलतार। फिर टारपिट फ्लैश को हैंडल करने के लिए निकल पड़ता है और शहर में तबाही मचा देता है। अपनी जॉब, फ्रेंड्स, फैमिली और सुपर हीरो ड्यूटी के बारे में सोचता हुआ फ्लैश टारपिट से लड़ने पहुंचता है, लेकिन उसे एंजाइटी होने लगती है, जिससे कि उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और वो जिस भी चीज को टच करता है वो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाती है। तो फ्लैश वहां से अपने घर चला जाता है और फ्लैश डिसाइड करता है कि वह अपनी वाइब्रेशन को अब यूज नहीं करेगा। फिर बैरी अपने डैड से मिलने जेल में जाता है। उसके डैड बैरी को एक टाइम पर एक काम पर फोकस करना सिखाते हैं। फिर बैरी टारपिट से लड़ने जाता है और वहां पर वह अपनी वाइब्रेशंस का यूज करके फेजिंग करता है और फेजिंग से कई लोगों की जान बचाता है, और फाइनली पानी की हेल्प से टारपिट को खत्म कर देता है, क्योंकि वो खोल रहा होता है तो उसे ठंडा कर देता है और वो खत्म हो जाता है। अब बैरी स्ट्रेस फ्री हो चुका है और अपने काम पर भी फोकस करने लगा है। तीसरी कॉमिक्स की स्टोरी शुरू होती है एक और मेटा ह्यूमन से, जिसका नाम है टॉप। टॉप ये लट्टू की तरह घूमकर हवा में बवंडर बना देता है। अपनी पावर का डेमो देने के लिए सेंट्रल सिटी में तहलका मचा देता है। फ्लैश उसे रोकने पहुंचता है। फ्लैश अब तक काफी पॉपुलर हो चुका है और वो खुद को फास्टेस्ट मैन अलाइव के टैग नेम से भी बुलाता है, लेकिन फ्लैश अभी भी सही से अपना मोमेंटम को कंट्रोल नहीं कर पाता। तेज स्पीड में दौड़ते वक्त वो काफी चीजों से टकरा जाता है और डिस्ट्रक्शन मचा देता है। टॉप को रोकते वक्त भी फ्लैश की स्पीड की वजह से कई सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं। इससे फ्लैश परेशान हो जाता है जब लोग उसे डांटने लगते हैं। फ्लैश अपनी लैब में जाता है, खुद को एनालाइज करता है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर बैरी अपने डैड से मिलने जेल में जाता है। वो अपने डैड से कहता है कि फ्लैश उसका दोस्त है, और फिर फ्लैश की मोमेंटम की पूरी प्रॉब्लम की वजह बताता है कि उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है।
उसके डैड थोड़ा सा उसे मोटिवेट करते हैं और बैरी को कहते हैं कि जाकर फ्लैश को समझाओ कि हर चीज को इंपॉर्टेंस देना बंद करे, जो चीज जरूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दे। वापस जाकर बैरी रनिंग का जिगजैग पैटर्न ढूंढता है, वो जो इस तरीके से दौड़ता है ना, वो वाला पैटर्न, जिससे उसका मोमेंटम कंट्रोल हो जाता है और फिर वह टॉप को हरा देता है। और अब फ्लैश पूरी तरीके से सुपर हीरो बन चुका है। तो अब जब आप मूवी देखने जाएं तो अब मत पूछना कि अचानक से फ्लैश रिंग कहां से आ गई या फ्लैश की फेजिंग पावर कहां से आ गई, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया, या जो जस्टिस लीग में इतना इमेच्योर था वो इतना मैच्योर कैसे हो गया। ये सारी चीजें ऑलरेडी कॉमिक्स के थ्रू बताई जा चुकी हैं। तो अब यहीं पर मैं लूंगा विदा, पर जाने से पहले यही कहूंगा कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो शेयर कर दें। व्यूज आ नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी ट्राई करें, हम भी ट्राई करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।